अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी टाइम विद रुबाब में खुशामदीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप तंदुरुस्त होंगे तो एक बहुत ही अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी जिएंगे। इसी हवाले से आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करेंगे कि आप तमाम ख़वातीन को हम बताएंगे कि घरों में रहने वाली ख़वातीन और वर्किंग वुमेन किस तरह से ख़ुद को जो वो फिट रख सकती हैं। इसी हवाले से आज का हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको ये तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज का प्रोग्राम आखिर हम किस चीज़ पे कर रहे हैं। दुनिया की हर औरत चाहती है कि वो स्मार्ट, फिट और जात पे नजर लगे, जिसके लिए खवातीन बेतहाशा जतन भी करती हैं। तभी तो खवातीन में जिम ज्वाइन करने का रुझान भी बढ़ने लगा है। जी तो हम यहाँ पर मौजूद खवातीन से जानेंगे कि फिट रहने के लिए उनको क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। हमारे साथ जो खातून है इनसे जानते हैं कि वो कब से जो है वो जिम आ रही हैं और कोई फ़र्क पड़ता है जिम करने से या नहीं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा, क्या करती हैं आप? आई एम डॉक्टर। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, तो आपको भी लगा कि जिम आना चाहिए? जी बिल्कुल। जिम आना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बाकी आप घर के भी सारे मैटर्स जो हैं वो फीमेल देखती हैं। एज बीइंग अ वर्किंग वूमेन हमारे लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पेयर सम टाइम फॉर अस एज वेल। तो मुझे लगा कि मदर्स को जो है और वर्किंग वूमेन को स्पेशली अपने लिए टाइम स्पेयर करने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि वर्किंग वूमेन जो है वो प्यारी प्यारी अच्छी लगती है ना। बिल्कुल, दुबली पतली अच्छी लगती हैं। अगर बाकी फीमेल्स अपने आप को इतना फिट एंड स्मार्ट रख सकती हैं तो वर्किंग वूमेन को भी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन आप पेशेंट्स में, जिस तरह मेरा फील्ड है, आई एम अ डॉक्टर, तो आई हैव टू डील विद द पेशेंट्स थ्रू आउट 24 आवर्स। तो उसमें ये नहीं कि आप अपने प्रोफेशन को भी डेफिनेटली टाइम दें, लेकिन अपने बच्चों को भी आपने टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, घर के बाकी डोमेस्टिक इश्यूज़ को देखना है। लेकिन आपको अपनी जो हेल्थ है, ये जो अपनी फिटनेस है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप घर रह के भी जो है कि एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम आना बहुत ज़रूरी है? घर रह के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फुल मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए, जो कि आपको, मेरा नहीं ख्याल कि घर में आप निकाल सकते इतना टाइम। क्योंकि बच्चों को देखना और इधर उधर के काम, तो कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं या कोई आपकी अपनी कोई एक्टिविटी है, कोई आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कोई आपका लेक्चर। मतलब आपके ख्याल से अगर एक्सरसाइज करनी है, खुद को टाइम देना है, तो उसके लिए जिम ज़रूर आना है। सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती में इजाफा होता है, बल्कि सुस्ती और काहली से निजात के साथ साथ मोटापे से पैदा होने वाली बेशुमार बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जी तो हमारे साथ इस वक्त जो है वो डॉक्टर फरजाना मौजूद हैं, जो कि इस जिम की ओनर भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि फिट रहने के लिए जिम आना क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब फिट रहने के लिए जिम आना किस लिए ज़रूरी है? देखिए जी, फ़िट रहने के लिए डेफ़िनेटली जिम ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन, जैसे आपने अभी बातें की उनके साथ कुछ आपने डिस्कस किया, तो आपने देखा कि उन्होंने अपना क्या हाल किस तरह से अब किया हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। जी बिल्कुल, और 100 प्लस और 120 और 30 केजीज़ के अंदर हमें जो है यहाँ पे लोग मिल रहे हैं, जो कि और एज बहुत कम है, ठीक है। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो एज बिल्कुल 13-14 ईयर्स है, और 100 प्लस के वेट के साथ जब आ रही हैं तो इसका मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम। तो उसको रिकवर करने के लिए जो है ज़रूरी है कि जिम ज्वाइन किया जाए या फिज़िकल एक्टिविटी किसी किस्म की जो है ना की जाए, ताकि उनको बच्चियों को बच्ची बनाया जाए। वो आंटियाँ बनी हुई हैं और हम वापस उनको जो है ना। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है। मैंने अभी बाहर लड़कियां देखी हैं, माशाल्लाह एज तो उनकी बहुत कम है, लेकिन ऐसे लग रही है कि जैसे कोई 40-50 प्लस हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अम्मियाँ आके कहती हैं जी रिश्ते नहीं हो रहे, और पीकोस के साथ यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ के साथ हमारे पास बच्चियाँ आ रही हैं। तो उसमें फिर यही बनता है कि उनको हम मेंटेन कराने के लिए उनको फिटनेस की लाइन के ऊपर लेके आएँ। और इसके अलावा भी हमारे पास ओल्ड एज के लोग बहुत सारे आते हैं, जो कि वेट इशू के साथ, जिनके घुटनों में बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। जैसे ही 10 से 15 किलो वज़न हम उनका कम कराते हैं तो उनकी ये तकलीफ़ भी कम हो जाती है और वो सर्जरी से बच जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी नॉर्मल एक्सरसाइज यहाँ पर आप करवा रही हैं कि मतलब एक आम बंदा जो है उसको ये ज़रूरी होती है वो वाली?
उसमें जी हम बिल्कुल सिंपल वाली एक्सरसाइजेस के ऊपर करते हैं। हम ज़्यादा वेट्स नहीं उनको उठवाते, क्योंकि ये नहीं कि हमने उनको कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लेके जाना है या कुछ ऐसा है। असल है मेंटेनेंस, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज की अपने तौर पे ही बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आपके वैसे ही आपको खूबसूरत बनाने के लिए, आपको फिट रहने के लिए, आपकी स्किन को एक्टिव करने के लिए, उसको फ्रेश रखने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए। तो इसके मल्टीपल इसके आ जाते हैं रोल्स जो कि आपकी लाइफ में ये प्ले करती है। और सबसे बढ़ के जो जोड़ों के मरीज़ हैं, जब वो हमारे पास आते हैं तो बहुत खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी सारे मसाइल जो है ना रेगुलर एक्सरसाइज से ही वो कवर हो जाते हैं। जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और तवाना खवातीन ही सेहतमंद खानदान और मुस्बत माशरे की तामीर कर सकती हैं। इसलिए औरतों के लिए खेल कूद, वर्जिश और खुद को चुस्त रखने के लिए वक्त निकालना बेहद जरूरी है। ये तो आपने जान लिया कि किन किन तरीकों पर अमल करके हम जो है वो खुद को फिट रख सकते हैं। खासतौर पर वो खवातीन जो घरों में रहती है वो भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज और अपने खाने पीने की तरफ जो है वो थोड़ा ध्यान दें, ताकि खुद को जो है वो फिट रख सकें। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।